आमतौर पर पेश आता है और पूछने में भी आता है कि मस्जिद की ज़मीन में जो पेड़ पौधे लगे होते हैं, आम या पपीता भी वगैरह, ये सब पेड़ लगे हुए होते हैं, इन पेड़ों के फल का इस्तेमाल करना या इन पेड़ों की लकड़ी का इस्तेमाल करना सही है या नहीं। तो याद रखें भाई, इन पेड़ों का या फिर इन पेड़ों के फलों का इस्तेमाल करना किसी के लिए भी जायज़ नहीं है, यहाँ तक कि इमाम साहब के लिए भी जायज़ नहीं है, मुअज्जिन साहब के लिए भी जायज़ नहीं है, सदर साहब के लिए भी जायज़ नहीं है, किसी आम इंसान के लिए भी जायज़ नहीं है। बल्कि क्या ज़रूरी है कि उसका जो फल आ रहा है उस फल को या तो बेच करके और मस्जिद, उसका पैसा मस्जिद में लगाया जाए या उसको वहीं पर लगा रहने दें। दूसरी सूरत यह है कि इमाम साहब के लिए भी जायज़ नहीं है, लेकिन अगर इमाम साहब का अपॉइंटमेंट इसी तरह हुआ है, इसी पर हुआ है शुरू में कि कमेटी ने यह कहा है कि आपको इतनी इतनी तनख्वाह दी जाएगी और साथ में इस फल के इतने इतने पेड़ आपके, उल्टा हो गया, इस पेड़ के फल इतने इतने ये फल आपके हैं, तो ऐसी सूरत में ये अपॉइंटमेंट होने के हिसाब से अब ये पूरा मस्जिद के इस्तेमाल में आ जाने की वजह से अब ये जायज़ हो जाएगा। लेकिन इमाम साहब की तनख्वाह अलग से तय है और फलों से कोई लेन देन नहीं है, तो फिर अब ऐसी जगह पर इमाम साहब को लेना भी जायज़ नहीं है। याद रखें, अगर अभी तक ऐसा हो चुका कि आप मस्जिद का फल, पेड़ या कोई भी चीज़ उठा करके ले गए हैं, अभी सिर्फ पेड़ की बात हम कर रहे हैं, तो आपको उसके बदले में पैसे अदा करना ज़रूरी है, नहीं तो कल क़यामत के दिन पकड़ हो जाएगी।